अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सानिया कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक इंसिडेंट है। हम इस वाक़े की डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे और ये भी बात करेंगे कि सिंध पुलिस ने कैसे ऑपरेट किया और सलाम पेश करेंगे उस ASI मोहम्मद बख्श की जुर्रत और अज़मत को जिसने इस केस को सॉल्व करने में कलीदी किरदार अदा किया। 25 अक्टूबर का वाक़या है। जिना अस्पताल कराची की रिहायशी तबस्सुम को नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया। ये जब अपनी 6 साला बेटी के साथ गई तो इन्हें किडनैप किया गया और किडनैप करके सिंध के ज़िला कश्मीर ले जाया गया, जहाँ पे 3 दिन तक मुसलसल मुलज़िमान ने बल्कि मुजरिमान ने इन माँ बेटी दोनों के साथ ज़्यादती की, जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया, उस 6 साला बच्ची को भी और इस माँ को भी। और 3 दिन के बाद उस माँ को ये कहकर छोड़ दिया कि तुम जाओ लेकिन तुम्हारी बेटी हमारे कब्ज़े में रहेगी, और अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो हमारी जिनसी दरिंदगी की तस्कीन के लिए किसी और लड़की का बंदोबस्त करो। ये माँ वहाँ से निकली, थाने गई, पुलिस को सारी सूरत हाल बताई, लेकिन अब मुश्किल ये आन पड़ी कि ये इन मुलज़िमान के लिए दूसरी बच्ची कैसे अरेंज की जाए, कौन सी बच्ची का झांसा देकर इन मुजरिमों को ट्रैप किया जाए। और यहाँ पे स्टेप इन किया ASI मोहम्मद बख्श ने। और सच्ची बात यह है कि ये बड़ी जुर्रत और बड़े हौसले का काम है। ASI मोहम्मद बख्श ने कहा कि अगर मेरी बेटी के बात करने से, मेरी बेटी के ट्रैप करने से हम मुजरिमों तक पहुंच सकते हैं, हम उन्हें पकड़ सकते हैं, तो मेरी बेटी उससे बात करने के लिए तैयार है। और आप ज़रा एक लम्हे के लिए गौर कीजिए, जिन लोगों की बेटियां हैं वो इस बात पे गौर करें कि एक बाप के लिए ये बात सोचना कितना मुश्किल है। यानी हम जिस इंसिडेंट की, जिस वाक़े की बात कर रहे हैं वो इतना सफाक है, इतनी दरिंदगी है उस पूरे अमल में कि आप ये बात कर ही नहीं सकते, और फिर अपनी बेटी के बारे में बंदा ये बात सोच ही नहीं सकता। लेकिन सलाम पेश करना चाहिए उस ASI मोहम्मद बख्श की जुर्रत को, अज़मत को। और सच्ची बात यह है, मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि अगर पाकिस्तान का कोई हाईएस्ट अवार्ड है जो हम किसी को दे सकते हैं तो हमें इस तरह के लोगों को देना चाहिए। हमें मोहम्मद बख्श को वो अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान का चेहरा हैं, ये लोग हमारी पुलिस का चेहरा हैं, ये लोग हैं जिनकी वजह से हमारे जैसे माशरे चल रहे हैं। अगर इस तरह के लोग ख़त्म हो गए तो फिर तो अल्लाह के अज़ाब ही आते हैं। ASI मोहम्मद बख्श की बेटी की मुजरिम रफ़ीक मलिक से बात कराई गई, उसे ट्रैप किया गया और बिल आखिर पुलिस ने इस पूरे गैंग को पकड़ लिया। ये जो पूरा इंसिडेंट है, वो जो तस्वीर हैं उस माँ की, तबस्सुम की, और उसकी 6 साला बेटी अलीशा की, उनको देख के आप सिर्फ़ एक बात सोच सकते हैं कि हम किस तरह के दरिंदों के माशरे में रह रहे हैं, और ये वाक़यात इतने फ्रीक्वेंटली हमारी सोसाइटी में होना क्यों शुरू हो गए हैं। ये वो सवाल है कि इन वाक़यात की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ कैसे गई है, और कैसे लोगों के अंदर ये जुर्रत आ गई है कि कहीं से भी कोई भी उठता है, किसी को भी उठाता है, और इस तरह के वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। ये वो की क्वेश्चन है जिस पे हमारे अरबाब हलो अक़द को गौर करना चाहिए। आप लोग इस पूरे इंसिडेंट के हवाले से क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहुत शुक्रिया।